हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एजुकेशनल चैनल मनोरंजन क्लासेस। मनोरंजन क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर मैं मनोरंजन कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो लाल बटन को प्रेस कर पास की बेल आइकन को दबाकर ऑल बटन पर क्लिक करें, ताकि जब भी हमारे द्वारा कोई नई वीडियो अपलोड की जाए तो आसानी से आप तक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच पाए। तो आज हम करने वाले हैं प्रश्नावली 1.4, जिसमें क्या कहा जा रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। इसमें क्वेश्चन 10 ठो दिया हुआ है कि बिना भाग दिए बतलाना है। बिना भाग दिए बतलाना है कि कौन सी संख्या दशमलव प्रसार कैसा होगा, या तो शांत होगा या अशांत होगा। तो इसे बनाने के लिए पहले कुछ बतला देते हैं। जैसे परिमेय संख्या बोला जाता है तो परिमेय संख्या किस रूप में रहता है, तो P बटा Q के रूप में रहता है। P बटा Q के रूप में रहता है। यहाँ पे शांत और अशांत चेक करना है कि कौन सी संख्या शांत होगी और कौन सी परिमेय संख्या अशांत होगी। तो उसे चेक करने के लिए हमेशा Q को लेना है। किसको लेना है? Q को लेना है कि Q का जो वैल्यू है वो अगर इस रूप में आता है कि 2 के पावर m इंटू 5 का पावर n, 2 का पावर m इंटू 5 के पावर n अगर इस रूप में आता है तो इसका जो दशमलव प्रसार है वो कैसा होगा? शांत होगा। कैसा होगा? शांत होगा। लेकिन अगर Q का जो वैल्यू हो, यानी कि 2 के पावर m और 5 का पावर n के रूप का अगर नहीं होता है, इस रूप का नहीं होता है, तो इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? तो इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। दशमलव प्रसार अशांत होगा। जैसे कुछ एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे मान लेते हैं कि 7/10 हो गया। 7/10 है तो इसको अगर P बटा Q के रूप में लिखते हैं तो Q बराबर कितना आएगा? 10 आएगा। Q बराबर 10 आएगा। अब 10 को क्या लिख सकते हैं कि 2 गुने 5 लिख सकते हैं। 10 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुने 5। तो यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ कुछ नहीं है तो पावर में 1 है, यहाँ भी कुछ नहीं तो पावर में 1 है। तो 2 के पावर 1 गुने 5 के पावर 1 इस रूप में बैठ रहा है। तो इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? तो शांत होगा। इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे 13/60 लेते हैं। 13/60 तो फिर से यहाँ देखते हैं कि Q बराबर कितना आ रहा है? तो 60 आ रहा है। तो 60 को तोड़ते हैं। तो 60 को तोड़ने के लिए क्या करना है? आप इसका LCM ले सकते हैं। 60 का LCM निकाल सकते हैं। 2 से लगेगा 30 आएगा, फिर 2 से लगेगा 15 आएगा, फिर 3 से लगेगा 5 आएगा, और फिर 5 से लगेगा तो 1 आ जाएगा। तो 60 को क्या लिख सकते हैं कि 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5। 2 तो 2 2 बार है, 3 1 बार है, और 5 1 बार है। इसमें क्या देख रहे हैं कि 2 और 5 तो मिल रहा है कि 2 के पावर m और 5 के पावर n, ये तो दोनों मिल रहा है। लेकिन इसके अलावा इसमें 3 भी आ जा रहा है। इसमें जैसे कह रहे हैं कि 2 और 5, 2 के पावर m 5 के पावर n, ये तो मिल रहा है। इसके अलावा 3 भी आ जा रहा है। तो ये क्या होगा? इस रूप में नहीं आ रहा है। किस रूप में आ रहा है? इस रूप में आ रहा है कि इसके बराबर नहीं है, क्योंकि इसमें इसके अलावा 3 भी शामिल है। तो इसलिए इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? तो इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे लिखा हुआ है कि 3/16 तो Q बराबर कितना हो जाएगा? 16 होगा। 16 को क्या लिख सकते हैं कि 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 कितना हो जाएगा? इसको करेंगे तो 16 हो जाएगा। अब 2 का पावर कितना हो गया? 4 हो गया।
2 का पावर कितना हो गया, 4 हो गया। तो ये क्या आ गया, ये क्या आ गया, शांत आ गया। क्या आ गया, शांत आ गया। अब आप कहेंगे कि शांत कैसे आ गया, शांत कैसे आ गया, कि जैसे यहाँ पे आया 2 का पावर 4, 2 का पावर 4, और यहाँ पे हमने क्या बतलाया है कि q का वैल्यू 2 के पावर m और 5 का पावर n का रूप का होना चाहिए। तो यहाँ से देख रहे हैं कि 2 का पावर 4 ये तो मिल रहा है, 2 का पावर 4 ये तो मिल रहा है, लेकिन 5 का पावर n तो इसमें नहीं मिला है। लेकिन फिर भी हमने क्या बतलाया कि यह कैसा है, शांत है। कैसा है, तो शांत है। तो ऐसा क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है, तो यहाँ से देख लेते हैं। जैसे 2 का पावर 4 है, 2 का पावर 4 है, 2 का पावर 4 को 1 से गुना कर सकते हैं, 2 का पावर 4 को 1 से गुना कर सकते हैं। तो क्या होगा, कोई चेंजिंग आएगा इसमें, नहीं आएगा, 2 का पावर 4 ही रह जाएगा। फिर से एक बार आगे बढ़ाते हैं, तो 2 के पावर 4, अब जैसे 1 है, कितना है, 1 है, तो आप जानते हैं कि किसी का भी पावर 0 हो, किसी का भी पावर 0 हो तो उसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, उसका वैल्यू 1 होता है। जैसे कह दें कि 1 का पावर 0 कितना होगा, 1 होगा, 5 का पावर 0 कितना होगा, 1 होगा, 100 का पावर 0 कितना होगा, 1 होगा। तो 1 यहाँ पे लाने के लिए हम 5 के पावर 0 भी रख सकते हैं, 5 का पावर 0 भी रख सकते हैं, क्योंकि किसी का भी पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। तो अब यहाँ से देख रहे हैं कि 2 के पावर और 5 के पावर, 2 के पावर 5 के पावर दोनों आ जा रहा है, दोनों आ जा रहा है, इसलिए ये क्या होगा, तो शांत होगा। क्या होगा, शांत होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। अब क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन क्या है फर्स्ट, कि 13/31 25, 13/3125, 13/3125। तो यहाँ से q बराबर कितना हो गया, 3125 हो गया, 3125 हो गया। तो 3125 का एलसीएम निकाल लेते हैं, 3125 का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो यहाँ से देखते हैं तो कितना बार में लगेगा, 5 बार में लगेगा। तो यहाँ आ जाएगा 6 2 5, फिर से 5 बार में लगेगा, तो कितना आ जाएगा, 1 2 5, 125। फिर से 5 बार में लगेगा, तो कितना आ जाएगा, 25। फिर से 5 बार में लगेगा, तो कितना आ जाएगा, 5। और फिर से 5 लगेगा तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं, 5 कितना बार आया, 5 बार आया है, कि 1 2 3 4 5। लिख सकते हैं कि 5 का पावर 5, 5 का पावर 5। तो ये कैसा होगा, ये भी क्या होगा, शांत होगा। कैसे शांत होगा, तो अभी ही बतलाएं कि जैसे 5 का पावर 5 है, तो इसमें 1 से गुना कर सकते हैं, 1 से गुना कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा। तो अगर 5 के पावर 5 है और 5 तो मिल रहा है, लेकिन 2 भी मिलना चाहिए, तो 2 का पावर 0 भी रख सकते हैं, 2 का पावर 0 भी रख सकते हैं। तो इस रूप में आ गया ना कि q का वैल्यू कि 5 का पावर n और गुने 2 का पावर m, इस रूप में आ गया। तो इसलिए क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शांत होगा। इतना ध्यान देना है कि अगर q बराबर 5 का पावर n हो, या q बराबर 2 का पावर m हो, या q बराबर 5 का पावर n गुने 2 का पावर n, ये आगे पीछे गुना में हो सकता है। पावर भी एक हो सकता है कि यहाँ m हो यहाँ n हो, ये पावर को बतला रहा है कि कहीं 2 हो सकता है तो कहीं 3 हो, कहीं 7 हो तो कहीं 9 हो। तो अगर 5 के पावर n या 2 के पावर n या दोनों गुना में लिखा हुआ हो कि 5 के पावर n गुने 2 के पावर n, इस रूप में अगर रहता है तो उसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। दशमलव प्रसार शांत होगा। अगर इस रूप में नहीं होता है तो उसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। तो इस रूप में सिंगल देख लिया कि 5 का पावर 5 है, 5 का पावर n के रूप में है, तो इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। दूसरा प्रश्न चलते हैं, 17/8 लिखा हुआ है। दूसरा है
17/8। तो क्यू बराबर कितना हो गया? 8 हो गया। 8 को क्या लिख सकते हैं कि 2 गुने 2 गुने 2, 8 आ जाएगा। कि 2 के पावर कितना हो जाएगा? 3। फिर से ही क्या होगा? शांत होगा। क्या होगा? शांत होगा। यहाँ बतलाएं कि 2 का पावर m भी अगर सिंगल रहता है तो क्या होगा? शांत होगा। नहीं तो इसको आगे समझ सकते हैं कि 2 के पावर 3, इसमें 1 से गुना कर सकते हैं कि 2 के पावर 3, 1 है तो 5 के पावर 0 कर सकते हैं। तो ये आ गया ना, तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। ये भी शांत हो जाएगा। तीसरा क्या है? 64/455। 64/455। तीसरा प्रश्न है 64/455। तो क्यू बराबर कितना हो गया? 455। तो इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। 455 5 से लग जाएगा। 5 से लगेगा तो 9 और 1 91 आ जाएगा। 91 आ जाएगा। अब 13 सत्ते 91 हो जाएगा तो 7 से लगाते हैं तो 13 आ जाएगा। और फिर 13 से लगाएंगे तो 1 आ जाएगा। तो 455 को क्या लिख सकते हैं कि 5 गुने 7 गुने 13। 5 तो मिल रहा है लेकिन इसके अलावा 7 और 13 ही मिल रहा है। 7 और 13 ही मिल रहा है। तो इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? अशांत होगा। अशांत क्यों होगा? अशांत क्यों होगा? क्योंकि इसका जो व्यक्त किए वह रूप किस रूप में आ गया? 5 गुने 7 गुने 13 आ रहा है, जो कि कैसा होना चाहिए? इस रूप में होना चाहिए। इस रूप में होना चाहिए क्यू बराबर, तब जा कर के शांत होगा। लेकिन इस रूप में नहीं है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? दशमलव प्रसार अशांत होगा। दशमलव प्रसार अशांत होगा। अब चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न क्या है? चौथा प्रश्न है कि 15/1600। 15/1600। चौथा है कि 15/1600। तो फिर से क्या करेंगे? 1600 का एलसीएम निकाल लेंगे। 1600 का एलसीएम 2 से लगेगा 800 आ जाएगा। फिर 2 से लगेगा 400 आ जाएगा। फिर 2 से लग जाएगा 200 आ जाएगा। फिर 2 से लगेगा 100 आ जाएगा। फिर 2 से लगेगा 50 आ जाएगा। फिर 2 से लगेगा 25 आ जाएगा। इस बार 5 से लगेगा 5 आ जाएगा। फिर 5 से लगेगा तो 1 आ जाएगा। तो 1600 यानी क्यू बराबर कितना है? तो 1600 है। तो 1600 को क्या लिख सकते हैं? 2 कितना बार आ रहा है? 1 2 3 4 5 6। 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। 1 2 3 4 5 6 हो गया। और 5 कितना बार है? 2 बार है। तो क्या लिख सकते हैं कि 2 के पावर 6 गुने 5 के पावर 2। 2 के पावर 6 गुने 5 के पावर 2। ये भी उस रूप में है। ये भी उस रूप में है। तो इसका भी दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। दशमलव प्रसार शांत होगा। लेकिन क्वेश्चन में हमेशा ध्यान देना है बनाते समय कि पी का जो वैल्यू है, जैसे यहाँ पे 15 है, पी का वैल्यू 15 है, तो 15 को क्या लिख सकते थे? 15 को लिख सकते थे 5 गुने 3। 5 गुने 3। तो ई पी आ गया। क्यू का वैल्यू ही पूरा है। क्यू का वैल्यू ही पूरा है। तो अगर कट रहा है तो उसको काटना है कि जैसे 5 से 1 ठो 5 कटता, 1 ठो 5 कट जाता है। जैसे ई ऊपर आ रहा है पी का वैल्यू कि 5 गुने 3 और ये क्यू है, तो 1 ठो 5 से 5 कट रहा है, लेकिन फिर भी 5 का पावर 1 बच रहा है। 5 का पावर 1 बच रहा है। तो इस रूप में आ रहा है 2 के पावर m गुने 5 के पावर n। तो इसलिए इसका भी दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। दशमलव प्रसार शांत होगा। अब चलते हैं पाँचवें प्रश्न की ओर कि 23/343। 23/343 क्यू बराबर कितना आ गया? 343। तो 343 का एलसीएम निकाल लेते हैं। 343 का एलसीएम निकालते हैं तो 7 का क्यूब होता है, तो 7 से लगाएंगे तो 49। फिर से 7 से लगेगा 7 और फिर 7 से लगेगा तो 1। तो क्या लिख सकते हैं कि 7 इंटू 7 इंटू 7 कितना बार आ रहा है? 3 बार आ रहा है। कितना बार? 3 बार। तो ये इस रूप में नहीं है। 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का नहीं है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? अशांत होगा। दशमलव प्रसार
अशांत होगा। अब चलते हैं छठे प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न क्या है कि 23/2 इंटू 5 इसको क्वेश्चन में ही बना लेते हैं कि 23/2 और 5 देखिए ये 2 गुने 5 यहाँ डॉट का मतलब गुना है, तो ये भी इस रूप में है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। दशमलव प्रसार शांत होगा। इसी प्रकार 7 का क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं कि यहाँ देख रहे हैं कि 2 है, 5 है और 7 है। ये दोनों तो मिल रहा है कि 2 इंटू 5 लेकिन इसमें 7 भी इंक्लूड किया हुआ है, इसमें 7 को भी इंक्लूड किया हुआ है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा। दशमलव प्रसार अशांत होगा। अब देखते हैं 6/15 है जो कि 8 नंबर है। 8 नंबर है कि 6/15। तो यहाँ से पहले देखते हैं कि 6 को लिख सकते हैं कि 2 गुने 3। 15 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुने 3। 3 से 3 कट जाएगा तो क्या आ गया, 2/5। 2/5 यानी क्यू बराबर कितना आ गया, क्यू बराबर 5 आ गया। ऊपर पी है, पी का वैल्यू 2 है, क्यू का वैल्यू 5 है, तो ये भी उस रूप में आ रहा है कि 5 का पावर होना चाहिए, तो ये भी है, तो ये भी क्या हो जाएगा, इसका भी दशमलव प्रसार शांत होगा। अब है 35/50। 35/50 क्वेश्चन नंबर 9 है कि 35/50। तो इसी प्रकार 35 को क्या लिख सकते हैं कि 5 गुने 7। 35 को 5 गुने 7 लिख सकते हैं। 50 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुने 10। 5 से 5 कट जाएगा तो क्यू का वैल्यू कितना बचा, यहाँ पे 10 बचा। 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 5। ये भी उस रूप में है कि 2m इंटू 5m, तो इसका भी दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। इसका भी दशमलव प्रसार शांत होगा। एक ठो और क्वेश्चन बच रहा है कि 77/210। 77/210 इसको भी बना लेते हैं कि 77/210। 77/210 क्वेश्चन नंबर लास्ट है। तो उसी प्रकार 210 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना बार में लगेगा, 2 से लगेगा। 2 से लगेगा तो कितना बार में कट जाएगा, 105 बार में कट जाएगा। इस बार कितना से रहेगा, तो 3 से लग जाएगा, तो 3 3 9 35 बार में कट जाएगा। इस बार कितना बार में लगेगा, 5 से लगेगा 7 आएगा और 7 से लगेगा तो 1 आएगा। तो क्यू बराबर यहाँ कितना हो गया, 210। 210 को क्या लिख सकते हैं कि 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7। 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7 ये तो मिल रहा है कि 2m 5m। इसके अलावा 3 गुने 7 भी आ रहा है, 3 गुने 7 भी आ रहा है। लेकिन यहाँ ध्यान देना है कि जैसे ऊपर पी की जगह पर 77, तो 77 को लिख सकते हैं कि 7 गुने 11, तो 7 से 7 कट जाएगा। कटने के बाद भी देख रहे हैं कि 2 और 5 तो है, इसके अलावा 3 भी आ जा रहा है, 3 भी आ जा रहा है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा। इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा।